सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में मम मात ब्रस कहो तार्थ है दयामयी शुभधर्म ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख सोया जीवन जागता मिटता अविवेक शरण चरण हैं आपके तारण तरण जिहाज भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज करुणा कर जिनराज करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाय वर्धमान स्वामी की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य शिरोमणि 108 आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, इस संसार में प्रत्येक जीव मुक्त होना चाहता है, संसार से को छोड़ना चाहता है। मैं भी मुक्त हो जाऊं और सिद्धत्व को प्राप्त कर लूं। ऐसा संसार में एक भी जीव नहीं है जो इस संसार में रहना चाहता हो। सत्य नहीं भैया, सत्य नहीं भाई, बताओ सत्य कि नहीं? रिंकू भैया आप ही बता दो, आप ही बोल सकते हो, सत्य कि नहीं? सत्य है, लेकिन प्रयास नहीं करते। यह बहिरात्मा प्रकृति है हमारी, हम प्रयास नहीं करते। मुक्त तो होना चाहते हैं, मुक्त होने का प्रयास नहीं करते। वाहन चलाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन सीखने का हम प्रयास कदाचित करते ही नहीं हैं। मात्र शब्दों से व्यक्त करता है, मेरे को साइकिल चलाना सीखना है, साइकिल चलाना सीखना है, गाड़ी चलाना सीखना है, हवाई जहाज चलाना सीखना है। सीखोगे कब? सिर्फ बोलते बोलते रहोगे तो कभी सीखने वाले नहीं हो। सीखने के लिए सिर्फ प्रक्रिया चालू करना पड़ती है, आरंभ करना पड़ती है। मात्र बैठे बैठे सोचते सोचते कभी भी कोई कुछ सीखता नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, प्रत्येक भव्यात्मा मुक्त तो होना चाहता है, लेकिन मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं करता। वह बाहर आत्मा है, वह बाहरी प्रवृत्तियों में लगा होता है, पुद्गल द्रव्यों में लगा है, पुद्गल द्रव्यों को ही अपना मान रहा है और उन्हीं में क्रिया कर लेता है। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने ही विद्वान बन जाओ, लेकिन यह तो बाहरी क्रिया है। पुण्यबंध तो होगा, पूजा करोगे, ऐसा नहीं आप कल से पूजा करना मत छोड़ देना, स्वाध्याय करने मत छोड़ देना। नहीं कह महाराज जी बोले थे तो बाहरी क्रिया है, ऐसा भी होता है। यह बाहरी क्रिया तो हैं, पुण्यबंध का कारण है, पुण्यबंध होगा, लेकिन पुण्यबंध से
यह बाहरी क्रिया पूरी मात्र दिखावे की रह जाएंगी। आपको पुण्यबंध हो जाएगा, पुण्यबंध से आपको संसार भी प्राप्त हो जाएगा, उत्तम भोग भी प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन सिद्धालय में नहीं पहुंच पाएगा। अरे सिद्धालय में वो क्या, यह तो आचार्य भगवान रणसार में कह रहे हैं, वह तो ठीक है सामान्य पुरुष। हे मुनि, अगर तू भी बाहरी क्रिया में लिप्त है, बाहरी क्रिया में लिप्त है, तो तू भी सिद्धालय में पहुंचने वाला नहीं है। तू अगर आरंभ सारंभ कर रहा है, पाप कार्यों में लिप्त है, मेरे रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए आहार की भोजन की व्यवस्था कर दो, उनके लिए नाश्ता बना दो, तू अगर यही देख रहा है तो हे साधु, तू तेरा अभी ग्रह त्याग हुआ नहीं है। तू मात्र भेष का साधु है, भेष का साधु है। तू मात्र भेष से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तू निज आत्मा में उतर जा, निज आत्मा की ओर देख, तब तेरा कल्याण होने वाला है। यह सब यदि अंतर्भाव से युक्त होकर करता है तो वह क्रियाएं पुण्यबंध होगा, और पुण्यबंध करके संसार भ्रमण करता हुआ प्राणी उसी संसार में रहते हुए और अति पुण्यबंध करता है, आरंभ परिग्रह का त्याग करता है, आत्मा में उतारता है, तो वह केवल ज्ञानी बन जाता है। ज्ञाता दृष्टा में को हम, वह क्या है, वह अंतरात्मा है, सिर्फ देख रहा है, जान रहा है, वह केवल ज्ञानी है, वह अंतरात्मा है। जो प्राणी सब संसार से मुक्त होना चाहता है तो उसको बाहरी क्रियाएं त्यागना होगा, बाहर की क्रियाएं छोड़ना होगा, आरंभ परिग्रह का त्याग करना होगा, और मात्र कहने से नहीं, दिखाने से नहीं। यह सिर्फ देखने और दिखाने वाले तो बहुत से आते हैं, बहुत से चले जाते हैं। आपने दीपायन मुनि का नाम सुना है, उनकी कथा भी सुनी है। इतने तपस्वी, उसके बाद भी वह भगवान आत्मा जरा सा क्रोध करने मात्र से क्या हुआ था, अशुभ तेजस पुतला निकला था और खुद को ही जलाकर नष्ट कर दिया था। ऐसे ही हे संसारी आत्मा, तू अगर इन स्त्री में, पुत्र में, परिवार में अगर राग देख रहा है और राग देख करके उनको ही अपना मान रहा है, यह तो मेरे सहयोगी हैं, इनसे मेरा कल्याण हो जाएगा, तो यह सब बहिरात्मा है, सब बहिरात्मा है। सिर्फ कोरी चर्चाओं से आत्मा भी कोरी हैं। चर्चाएं तो कर रहे हैं, सिर्फ कोरी ही कर रहे हैं। कोरी कागज पर कुछ लिखना पड़ेगा, और इस कोरी आत्मा पे आत्मा के प्रभु के गुण लिखना पड़ेगा, प्रभु के गुणों की स्तुति करना पड़ेगा। मात्र अभिषेक कर लिया, हमने अभिषेक कर लिया, हमें पुण्यबंध हो गया, पुण्यबंध तो हो गया, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसके साथ और भी बहुत सी विवेक की क्रिया हैं, बहुत सी विवेक की क्रिया हैं, वह आपको करना पड़ेगी। हम ऐसे कुलों में उत्पन्न हुए हैं, हमारा नाम ही बणिक है। बणिक यानी व्यापारी, व्यापारी यानी जो कुछ कमाना जानता है उसका नाम बणिक है, और वही व्यापारी है। जो पैसे, एक पैसे में से भी ज़्यादा पैसा निकालना जानता है वह बणिक है। और हम तो ब्याज की खाते हैं और ब्याज में से ब्याज निकाल लेते हैं। फिर हम अपने पुण्य की क्रियाओं में क्यों पीछे रह जाते हैं? अरे अभिषेक मात्र कर लिया, मात्र अभिषेक करने मात्र से पुण्य बंद हो गया। मंदिर चले गए, पुण्य बंद हो गया। पुण्य तो बंद हो जाएगा, अभिषेक कर लेंगे, पुण्य बंद हो जाएगा। लेकिन उसके साथ अगर प्रभु की पूजन करोगे तो प्लस ब्याज के साथ ब्याज मिल जाएगा। पूजन करने से अभिषेक का पुण्य मिला, पूजन का पुण्य मिला,
फिर प्रभु की स्तुति कर लो। कुछ नहीं आ रहा, मेरी भावना नहीं आ रही, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, प्रभु के गुणों का आप चिंतन कर लो, स्तवन कर लो। हे प्रभु, आपने आपके मन के हृदय से जो उद्गार निकले वही प्रभु की स्तुति है। जरूरी नहीं कि पंडित दौलत राम जी ने जो लिखा है वही स्तुति गाऊं, जरूरी नहीं है कि कोई पंडित जी आए और लिखें फिर उनकी रचना हम करें, यह तो काफ़ी है फोटो कापी। अगर आपने अपने हृदय से, मन से प्रभु के मात्र 4 शब्द कह दिए, ओ प्रभु क्या तेरी महिमा है, कितना तेरा वैभव था, उस वैभव को छोड़ करके तूने इस सिद्धालय में विराजमान होकर अनंत चतुष्टय के गुणों को प्राप्त कर 148 कर्म प्रकृतियों का नाश कर और जाकर बैठ गया। मैं भी यही चाहता हूँ कि तैसे तुम्हारी 148 प्रकृतियों का नाश हुआ, कर्म प्रकृतियों का, वैसे ही मेरी भी यह कर्म प्रकृति लगी हुई है, वह छूट जाए। मात्र आपको इतना अपने मन से करना है। आपके मन में प्रभु के प्रति जो भक्ति उमड़ रही है आप तो वो करिए, आप वह करेंगे आपको पुण्यबंध हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप कहें भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा। यह जरूरी नहीं है बोलना तो यह जरूरी है, मन से उद्गार निकलना चाहिए। मन से, अपनी आत्मा से, अंतरंग से जो उद्गार निकलेंगे वह असीम पुण्य का फल प्राप्त होगा। उस असीम पुण्य के कोई भी रोक नहीं सकता। हम कहते हैं हम मंदिर जाते हमें पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, आपको मालूम नहीं होता पुण्य का फल कितना प्राप्त होता है। हम इतने कर्म करके आए हैं, इतने बुरे कर्म करके आए होते हैं, हमको वह तो दिखता भी नहीं है और जो दिख रहा है वह भी बेच नहीं रहे हैं। जो प्रभु बेच रहे हैं उसको हम खरीद नहीं रहे और जो करके आए उसे हम देख नहीं रहे। हमारे साथ बुरा हो गया, अरे हो सकता है आपके साथ और बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन आपका जो पुण्य था वह आपके सहयोग कर गया, इसलिए छोटे में टल गया। लेकिन आप उल्टा दोष प्रभु को देते हैं। यह सब बाहरी क्रियाएं जो दिखती हैं, पुण्यबंध होगा, यह बहिरात्मा है। और अंतरात्मा जिसने अपने आत्मा को उतार लिया, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, वह अंतरात्मा है। और कहते हैं कि निज शुद्धात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, तो जिसने ज्ञान आवरण आदि कर्मों का नाश करके, देह आदि के पर द्रव्यों का नाश करके जो स्वयं आत्मा में विराजमान हो गया और शुद्ध मन से वह परमात्मा है, वह केवल ज्ञानी ही परमात्मा है, जिसने सब चतुष्टय का नाश करके और अपने स्वचतुष्टय में लीन हो गया, वह परमात्मा है। यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी भी यही उपदेश दे रहे हैं कि जब तक हम स्वयं की ओर नहीं निहारेंगे, पर की ओर देखेंगे, पर में देखेंगे, पर स्त्री में राग करके कि इसके द्वारा मेरा कल्याण हो जाएगा, तो वह पुद्गलों का अभिनंदन कर रहा है, पुद्गलों का आमंत्रण दे रहा है और उसमें लीन हो करके वह अपने को उसी पाप पंख में डाल रहा है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जो योगी हुआ करता है वह इन सब से भिन्न हुआ करता है, वह न राग रखता है न द्वेष रखता है। यह पुद्गल है, आया है, चला जाएगा, मेरे को तो स्वचतुष्टय में लीन होना है, मेरी अपनी अंतरात्मा को देखना है। जब ऐसा विचार करके वह निज आत्मा में लीन होता है, वह अंतरात्मा कहलाने वाला हो जाता है। ऐसा ही आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी बता रहे हैं, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो विन्दति तस्य तत् ना जातु जनतो समीप्यम चतुर्गति विषय मुच्यंती। जो अज्ञानी
पुद्गलों का अभिनंदन करता है, पुद्गलों को ही अपना मानता है, देह आदि को अपना मानता है और उसी में राग करता है और उसी के द्वारा अपना कल्याण मार्ग सोचता है कि मैं मात्र क्रियाएं बाहर की दिखावे की हैं, इनसे कर लूँगा और इनसे करके मैं एक दिन भव पार हो जाऊँगा। तो वह मात्र पुण्यबंध करेगा और पुण्यबंध यह चतुर्गति संसार का भ्रमण का कारण बन जाएगा। प्रभु की भक्ति निष्फल नहीं जाती है। अगर आपने मात्र विचार भी कर लिया, पद्म पुराण में तो ऐसा तक आया है कि अगर आपने प्रभु का मात्र स्मरण कर लिया, विचार कर लिया कि मेरे को आज मंदिर जाना है, प्रभु के दर्शन करना है, अभी आप बैठे ही हैं, उठे नहीं हैं, ऐसा विचार कर लिया, उसमें ही आपको एक बेला के उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। इतना असीम पुण्यबंध प्राप्त होता है। और जब हम इतने मात्र से पुण्यबंध कर सकते हैं, प्रभु की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती, तो फिर क्यों ना हम मात्र विचारते करें, विचार ना करते हुए उस प्रभु के दर्शन के करें, प्राप्त कर लाभ लें और असीम पुण्यबंध प्राप्त करें और पुण्यबंध को मात्र संसार भोगों में न लगाकर इन चतुर्गति में भ्रमण न करते हुए और सचतुष्टय की ओर निहारें, जिससे कि हमारा कल्याण हो और एक दिन सिद्धत्व की प्राप्ति हो। ऐसी ही भावना के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय।